Welcome everyone. So today in this video we will do a new chapter of class 6th science, that is the chapter number 1 food. Where does it come from? मतलब भोजन ये कहाँ से आता है. Where does it come from? मतलब ये कहाँ से आता है. कौन कहाँ से आता है? भोजन. तो चलिए पता करते हैं भोजन कहाँ से आता है. What did you eat at home today? आज आपने अपने घर में क्या खाया था. फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड एट टुडे. और आपके फ्रेंड ने पता लगाइए कि आज आपके दोस्त ने क्या खाया था. डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ द फूड एस्टरडे. क्या आपने एक ही तरह का भोजन कल खाया था. एंड टुडे और आज भी क्या सेम आपने आपके फ्रेंड और आपने सेम फूड लिया था. ऐसा आपको पता करना है. वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ द फूड एट द डिफरेंट टाइम इजंट इट. हम हर समय मतलब कि अलग अलग समय में अलग अलग तरह का भोजन लेते हैं. इजंट इट मतलब ऐसा है क्या. हाँ बिल्कुल सही है यह बात सत्य है. फूड वैरायटी. और देखिए कि जो फूड हैं जो हम खाद्य पदार्थ जो लेते हैं उनकी डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं. फर्स्ट एक्टिविटी में हम देखेंगे आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. आपको अपने विद्यालय में आपके जो स्कूल में जो फ्रेंड्स हैं उनसे पूछना है डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम जो पूरे टाइम में खाते हैं पूरे दिन में उनके बारे में पूछना है. जैसे आप सुबह ब्रेकफास्ट लेते हैं उसमें क्या खाते हैं. आप फिर उसके बाद लंच लेते हैं लंच में क्या खाते हैं. इवनिंग में भी अगर आप कुछ लेते हैं तो उसमें क्या खाते हैं. फिर नाइट में जब डिनर करते हैं तब क्या खाते हैं. ये हमको पता लगाना है. सी इफ़ यू कैन ऑल्सो डू this information from your friends staying in the different states of India. और यदि वे अलग अलग स्टेट में रहते हैं इंडिया के अलग अलग स्टेट में रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी आपको प्राप्त करने का प्रयास करना है. अगर कोई अलग अलग स्टेट में रहता है तो उसको भी आपको पता करना है कि वो क्या खाते होंगे सुबह शाम है ना. डिफरेंट स्टेट्स में जो फूड हैं वो आपके चेंज हो जाते हैं. अपनी नोटबुक में यहाँ पे आपको एक लिस्ट बनानी है. लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन द टेबल 1.1 फॉर एस मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल. देखिए यहाँ पे जितने फ्रेंड्स का आप बना सकते हैं वो आपको बनाना है. वो क्या खाते हैं. वॉट वी ईट क्या खाते हैं. नेम ऑफ द स्टूडेंट और फ्रेंड अपने दोस्त का नाम लिखना है एक साइड में आपको. एंड पूरे दिन में वो क्या खाते हैं. फूड आइटम्स ईटन इन अ डे पूरे दिन में वो क्या खाते हैं वो आपको लिस्ट बनानी है. देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह के फूड आइटम्स रखे हुए हैं. पत्तल में ये कुछ आपका इडली वगैरह रखा हुआ है. इधर सब्जी है. एक में आपका फिश है. तो सब्जी या दाल है ये कुछ. तो इस तरह के आइटम अलग अलग जगह में चलते हैं तो आपको पता करके लिस्ट बना लेनी है. ठीक है. नेक्स्ट वन अलग जो नेक्स्ट पैरा उसमें आते हैं. There seem to be so much variety in the food that we eat. अब ये देखने को मिलता है कि बहुत सारी वैरायटी फूड में हमें देखने के लिए मिलती हैं. What are these food items made of? अब ये फूड आइटम जो हैं वो बने किससे होते हैं. अगर इनमें वैरायटी डिफरेंट है तो हो सकता है वो अलग अलग चीज़ों से बने हुए हों. थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम. सोचिए जो हमारे यहाँ चावल पका कर हम खाते हैं कच्चे चावल को पकाते हैं पहले उबालते हैं फिर उसको खाते हैं तो उसके बारे में सोचिए. इसे तैयार करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं. तो वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर. और इसमें सिर्फ दो चीज़ें लगती हैं. दो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं. क्या क्या लगते हैं. एक रॉ राइस मतलब कच्चा चावल और हम पानी में उसको उबाल देते हैं बॉईल कर देते हैं. जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर द डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. और उबला हुआ चावल बनाने के सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं. मैंने अभी आपको बताया राइस और वाटर. ठीक है. बॉईल करके हम इसे प्रिपेयर करते हैं. ऑन द अदर हैंड आप दूसरे ओर देखिए सम फूड आइटम्स आर मेड विद द मेनी इंग्रेडिएंट्स. और कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं. जैसे आपकी सब्जी जो हो गई है ना. आप उसमें क्या क्या डालते हैं. आप नमक डालते हैं मसाला डालते हैं तेल डालते हैं कच्ची सब्जी डालते हैं और भी जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो भी आप उसमें डालते हैं. जैसे क्यूमिन हो गया है ना. तो टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी बनाने के लिए मतलब आपको वेजिटेबल अगर सब्जी बनाना चाहते हैं वेजिटेबल की तो आप क्या करते हैं उसमें सब्जी बनाने के लिए मतलब पकाना चाहते हैं तो क्या करते हैं आप उसमें लेते हैं. वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल. अलग अलग तरह की हमें वेजिटेबल चाहिए होती है. रॉ वेजिटेबल. ओके. सॉल्ट चाहिए होगा हमें नमक
एंड स्पाइसेस मीन्स मसाला, और ऑयल मीन्स आपका जो तेल होता है, जो भी तेल से आप बनाते हैं, एंड सो ऑन, और भी चीज़ों की आवश्यकता वहाँ पे होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये डिफरेंट जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे तैयार होने वाला फूड, और दो इंग्रेडिएंट से तैयार होने वाले फूड की हमने बात की यहाँ पे। अब आते हैं एक्टिविटी 2 में। चूज सम ऑफ द फूड आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। वहाँ पे 1.1 में आपने कौन कौन से फूड आइटम चूज किए हैं उसको एक बार लेना है, उसका कुछ फूड आइटम उससे लीजिए, और उसके बाद क्या करना है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दीज। और उनमें पता करना है कि आपने क्या क्या उसमें यूज़ किया। फॉर एग्जांपल आपने अगर पल्स लिया है, पल्स दाल, ठीक है, तो उसमें आपने नमक, हल्दी, पानी, और जो भी दाल अलग अलग टाइप की जो दालें आती हैं, जैसे मूंग की दाल आपने ले ली है ना, तो इस तरह ग्राम ले लिया आपने, पिजन पी ले ली। तो अलग अलग जो भी आपने फूड मटेरियल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए होंगे उनका आपको बात करनी है। सो ट्राई टू फाइंड आउट वॉट इंग्रेडिएंट आर यूज टू प्रिपेयर दीज। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट लगे इसको प्रिपेयर करने के लिए। बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। अपने घर में और अपने फ्रेंड्स से बात करिए। लिस्ट दैम इन द टेबल 1.2, और उनको 1.2 जो टेबल है उसमें लिस्ट करिए। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको। ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, और आप कुछ आइटम्स और नीचे खाली भी है तो उसमें कुछ आइटम्स ऐड कर सकते हैं खुद से, जैसे फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे फूड आइटम और उनके इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं, जैसे रोटी या चपाती जिसको बोलते हैं आटा और उसमें वाटर लगता है। तो इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जैसे दाल बनाने के लिए अभी पल्स चाहिए, अपनी कोई दाल ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, सॉल्ट, ऑयल या घी ले लीजिए, और स्पाइसेस भी इसमें लगते हैं, कुछ मसाले भी डालते हैं दाल में। अलग अलग तरह की दालें बनती हैं, जैसे जो आपकी उसकी लेंटिल की हो गई, लेंटिल की जो दाल बनती है उसमें भी काफ़ी चीज़ें लगती हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने इंग्रेडिएंट की बात की। देन वॉट डू वी फाइंड। अब हमने क्या देखा है यहाँ पे, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। क्या हमने कुछ इंग्रेडिएंट जो हैं वो कॉमन पाए सभी फूड आइटम के लिए। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो सभी आइटम्स में लगते हैं, जैसे नमक हो गया आपका, पानी हो गया, वो ज़्यादातर आपके फूड आइटम्स जो हैं उनमें यूज़ होते हैं बनाने के लिए, है ना। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। तो ये इंग्रेडिएंट जो हैं वो आते कहाँ से हैं, वो कहाँ से आते हैं। फूड मटेरियल एंड द सोर्सेज। फूड मटेरियल और उनके सोर्सेज। देखिए, it may be easy to for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in 1.2 टेबल में जो हमने लिस्ट किए हैं उनको कुछ को हम मतलब बहुत इजी पता कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये कहाँ से आते होंगे, है ना। फूड आइटम्स एंड द वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस। और जैसे कि आपका फूड आइटम है और आपके वेजिटेबल्स हैं, तो एक आप मतलब अनुमान इसमें लगा सकते हैं। फल है, सब्जी है, इनके क्या स्रोत हो सकते हैं। जैसे फल जो हैं वो आपके पौधों से ही मिलते हैं आपको, है ना, फल, और सब्जियां भी आपके प्लांट से ही मिलती हैं। तो इस तरह से आप एक अनुमान लगा सकते हैं। वेयर डू दे कम फ्रॉम। ये कहाँ से आते हैं, प्लांट से। प्लांट, ऑफ कोर्स प्लांट से आते हैं, देखिए, है ना। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द राइस और व्हीट। व्हीट और राइस मतलब चावल गेहूं का क्या सोर्स है। यू मे हैव सीन द पैडी और द व्हीट फील्ड विद द रोज एंड द रोज ऑफ द प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स। और आपने देखा होगा जो आपका क्रॉप लगा हुआ होता है, पैडी का लगा हुआ हो मतलब धान, और व्हीट का मतलब गेहूं का अगर क्रॉप लगी हुई हो तो रोज में, पंक्तियों में ये लगी हुई होती है ना। तो उसमें जितने पौधे लगे हुए होते हैं उन्हीं से हमें ये ग्रेन्स प्राप्त होती